प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धमा आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमाधेहि यः पुमाने। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है कोशिश? चंद्रमसे रसंकृधि। क्या पूरे राष्ट्र पर भगवा रंग चढ़ाने की हो रही है कवायद? इंद्रजिमी जंब पर, वादवसु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक खास विचारधारा को हावी करने की जद्दोजहद चल रही है? बारी बाह पर, संबुरती नाह पर, जो सहस बाह पर, राम विजराज है। क्या इस देश में अल्पसंख्यकों के हित खतरे में हैं? हिंदू राष्ट्र के नाम पर अंदर ही अंदर सियासत गरमा रही है। हिंदू राष्ट्र के जुमले से डर का माहौल बना हुआ है कि डर वाजिब है या फिर इस डर को सिर्फ सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्यों उठा और इस पूरे विवाद की वजह क्या है, इसकी तह में जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू शब्द के मायने क्या है, कहां से आया ये शब्द, क्या है इसकी असल परिभाषा और क्या सियासी हितों के लिए इस परिभाषा को बदलने की कोशिश हो रही है। हिंदू होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वालों को हिंदू कहा जाए? क्या हिंदुओं के त्योहारों और व्रतों को मानने वाले ही हिंदू हैं या फिर हिंदू शब्द के अर्थ में और गहराई छिपी है? हिंदू धर्म को प्राचीन काल में सनातन या वैदिक धर्म कहा जाता था। एक मान्यता के अनुसार हिंदू शब्द सिंधु से बना है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो अर्थ हैं। पहला सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलती है और लद्दाख से होती हुई समुद्र में समा जाती है। सिंधु का दूसरा अर्थ जलराशि या समुद्र है। करीब 1000 साल पहले तक हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में सप्त सिंध शब्द का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों को ही हिंदू का नाम दिया गया। एक अन्य मान्यता के मुताबिक हिंदू शब्द भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर आया। हिंदू शब्द ही और इंदु से मिलकर बना है। यह है हिमालय का पहला अक्षर। संस्कृत में समुद्र को इंदु कहा जाता है, यानी हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को हिंदू कहा गया। प्राचीन काल में हिंदू शब्द का प्रयोग राष्ट्रीयता के तौर पर किया जाता था, किसी धर्म के लिए नहीं। उस दौर में भारत में सिर्फ वैदिक धर्म ही अस्तित्व में था। दूसरे किसी भी धर्म का उदय उस वक्त नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल भारतीयों के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में जब हिंदुस्तान की धरती पर विदेशियों के पैर पड़े तो विदेशियों ने वैदिक धर्म का पालन करने वालों को हिंदू का नाम दे दिया। वैदिक धर्म का नाम कालांतर में हिंदू धर्म हो गया, लेकिन इस धर्म के दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदू धर्म किसी संस्कृति या परंपरा तक सीमित नहीं रहा। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुण इसका समावेशी होना है। इस धर्म ने हमेशा सभी को अपनाया, सहनशीलता और एकता का पाठ पढ़ाया। हिंदू दर्शन ने हमेशा यही सिखाया कि ईश्वर एक है और उसे पाने के जरिए अलग अलग हो सकते हैं। धर्म कोई भी हो, उसका मकसद एक ही होता है। हिंदुत्व को संस्कृतियों के आर पार जाने वाली जीवन शैली के रूप में जाना गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि हिंदुत्व को पूजा पाठ तक सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है, लेकिन संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द। संघ की विचारधारा में हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स की पहचान हिंदू की है। इसकी जड़ें यहाँ रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में है। भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म का जो स्वरूप है वो भी कुछ हद तक हिंदुस्तानी संस्कृति का ही एक पहलू है। सवाल उठता है कि जब हिंदू धर्म इतना समावेशी है तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों उठ रही है? आखिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर अल्पसंख्यकों के मन में डर क्यों बैठ रहा है?
संघ की विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वाले आरोप लगाते हैं कि हिंदू शब्द के भौगोलिक मायने बताने से संघ को कई तबकों का समर्थन मिलता है। इनमें कुछ अल्पसंख्यक भी हैं जो हिंदू शब्द की संघ की परिभाषा से सहमत हैं। लेकिन आरोप लगता रहा है कि संघ हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भगवा रंग में रंगना चाहता है। संघ की इसी विचारधारा से अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान खोने का डर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2005 के एक फैसले में हिंदुत्व की परिभाषा को विस्तार देते हुए कहा था कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदू शब्द की परिभाषा को किसी दायरे में बांधना उचित नहीं है। ऐसा शख्स भी हिंदू हो सकता है जो धर्म से तो हिंदू हो लेकिन मंदिर में जाकर पूजा करने में विश्वास न रखता हो। यानी हिंदू शब्द को सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदू शब्द को संस्कृति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। हिंदू शब्द परंपराओं के दायरे में नहीं रह सकता। हिंदू शब्द एक दर्शन है जो तमाम धर्मों का सम्मान करता है, परंपराओं को खुद में समावेशित कर लेता है, संस्कृतियों को फलने फूलने के लिए खुला आसमान देता है। इस शब्द को अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो ये शब्द अपने असल मायने खो बैठेगा। हिंदू राष्ट्र का विस्तार, हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास सदियों पुराना है। धर्म, संस्कृति और परंपराओं में भारत पूरी दुनिया में अव्वल रहा है। वक्त के साथ दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान का स्वरूप बदलता गया, लेकिन नहीं बदला तो हिंदुत्व का फलसफा। इतिहास के पन्नों में दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े भूभाग पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबूत मिले हैं। उस वक्त भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई थी। दक्षिण में श्रीलंका, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक भारतीय संस्कृति के अंश मिले। वक्त बदला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासी उठापटक ने सरहद की लकीरें खींच दी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का भूभाग राजनीतिक तौर पर भारत से अलग हो गया, लेकिन इन तमाम देशों पर ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति का असर आज भी दिखता है। सदियों पहले भारतीय लोगों ने दूर देशों की यात्राएं की और वो जहां भी गए वहां भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ते चले गए। इसके साथ ही वो दूसरे देशों के विचार, प्रभाव, रीति रिवाज और परंपराओं को भी अपने साथ ले गए। हिंदू दर्शन ने सभी विचारों को समावेश करते हुए अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा। भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में आज भी हिंदू अपनी परंपराओं को जीवित रखे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दूसरे देशों में हिंदू जनसंख्या नेपाल में 24.17% हिंदू हैं, बांग्लादेश में 13.52%, इंडोनेशिया में 4.05%, पाकिस्तान में 3.33%, श्रीलंका में 2.83%, म्यांमार में 0.82% और मलेशिया में 1.72% हिंदू है। हिंदू और हिंदुत्व का दायरा इतना विशाल है तो आखिर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का जुमला क्यों चला? क्या हिंदुत्व की परिभाषा के एक पहलू के जरिए देश में एक खास विचारधारा को प्रभावी बनाने की कोशिश हो रही है? संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अफगानिस्तान से बर्मा और तिब्बत से श्रीलंका तक सभी का डीएनए एक ही है। आखिर उनके इस बयान का असल मतलब है क्या? क्या हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का दायरा बढ़ाने की कवायद चल रही है? पड़ोसी देश ब्रह्मदेश है, श्रीलंका है,
बांग्लादेश है, नेपाल है, ये केवल हमारे पड़ोसी थोड़े हैं, ये तो हजारों वर्षों के साथ हमसे संबंधित लगभग हमारी प्रकृति वाले, हमारे स्वभाव वाले देश हैं। तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए। मतांतर तो होते ही है, मतभेद होते हैं, विवाद के विषय भी होते हैं, सीमाएं जब लगती है तो विवाद होते ही है, घर एक दूसरे को लगता है तो कुछ तो विवाद छोटा बहुत रहता ही है। इन सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसी के साथ धर्म के आधार पर लोगों के दिलों में दूरियां भी बढ़ने लगी। सियासत ने इसे हवा दी और भारत पाकिस्तान कई बार जंग के मैदान में उतरा। नफरत के इस माहौल की आंच देश के अंदर भी दिखी। पूरी दुनिया में धर्म निरपेक्षता की मिसाल बना हिंदुस्तान कई बार दंगों का गवाह बना। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को हर मामले में बराबरी का दर्जा मिला, लेकिन हिंदू राष्ट्र के जुमले से अल्पसंख्यकों को तकलीफ पहुंची। आरएसएस का दावा है कि हिंदू राष्ट्र के मायने को सामाजिक और भौगोलिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है, हम हिंदू है यानी क्या है? ये एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद से भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हुई है। आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना में हिंदुओं की आबादी 84.1% थी। 1991 में हिंदुओं की आबादी 82.4% थी। 2001 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 80.45% थी। 2011 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 89.80% थी। यानी 1951 से लेकर 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 4.3% घटी। एक तरफ हिंदू आबादी में गिरावट देखी गई तो दूसरी तरफ भारत में मुसलमान आबादी में इजाफा होता चला गया। 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% थी। 1991 में मुस्लिम आबादी 11.7%। 2001 में मुस्लिम आबादी 13.4% और फिर 2011 में मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र के जुमले के पीछे ये आंकड़े ही वजह तो नहीं बन रहे। हिंदुस्तान ने हमेशा सभी धर्मों के लोगों को खुले दिल से अपनाया है, लेकिन राजनीतिक हितों के टकराव से लोगों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ जाती है। अगर हिंदू राष्ट्र का जुमला हिंदुस्तान के लोगों को एक दूसरे से दूर करेगा तो इस जुमले को यहाँ के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे।